औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे और जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो अफ्तार के वक़्त आपने एक ख़ास दुआ मांगनी है और उस दुआ में आपने अल्लाह ताला को किस नाम से पुकारना है, तो ये उसका वजीफ़ा है। तो कुछ ऐसे मखसूस औक़ात होते हैं जिसमें दुआ हर सूरत कबूल होती है। जैसे जुमे के दिन में एक मखसूस वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है और इसके अलावा तहज्जुद के टाइम की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है और इसी तरह अफ्तार के वक्त की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होता है कि एक बंदा उस मालिक व खालिक से मांगता है। तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो दुआ है वो इबादत का मग़ज़ है, तो इसलिए दुआ मांगनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा भी इसी हवाले से है। तो वजीफ़े को करना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है, तो इसको नोट फरमा लें। तो सबसे पहले जो वजीफ़े की शर्त है वो आपने तमाम शराइत पर पूरा उतरना है। जैसे बावज़ू होना है और यकसुई के साथ आपने वजीफ़ा करना है, पूरे यकीन से करना है और इसके अलावा आपने इस जगह का इंतखाब करना है जहाँ शोर व गुल ना हो और हस्बे तौफीक सदका खैरात भी देना होता है। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हाजात कबूल फरमाते हैं और आपने जो भी दुआ की होती है आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। तो आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक एक बार पढ़ें या 3 बार पढ़ें, तो उसके बाद आपने या अरहमर राहिमीन या रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन या रब्बी ज़ुल जलाली वल इकराम। आपने इस लफ्ज़ों को, इन जुमलों को आपने दुआ में आपने 11 बार पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने आखिर में दरूद पाक को पढ़ना है और जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो या जो भी अल्लाह ताला से आप मांगो तो वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए आपने ये अफ्तार के वक्त का ये वजीफ़ा है, तो आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा और ये सब कर सकते हैं। इस आपकी जो मुरादें पूरी होनी है, जो आपकी हाजात पूरी होनी है और जो आपका मकसद पूरा होना है, उसके अलावा जो इसके फ़वाइद व समरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और हर वक्त की टेंशन रहती है, तो इसके करने से वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा जो है वो मोहब्बत में बदल जाएगा। आपकी औलाद आपकी नाफरमान हो चुकी है और वो आपके कहने कार में नहीं है, तो इस वजीफ़े को करने से वो आपकी फरमाबरदार हो जाएगी और आपकी बातों पर अमल करना शुरू कर देगी। और अगर आपकी औलाद कुन ज़हन है और उनको किया गया सबक याद नहीं होता, तो इस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह ताला उनका ज़हन भी तेज़ हो जाएगा और इस वजीफ़े के करने से जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो भी मुकम्मल होते जाएंगे। पूरे रमज़ान में आप इस वजीफ़े का एहतमाम करें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वजीफ़े की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।